शिवरात्रि पर्व पर रात के समय पूजा होती है सभी पहरों में। अब इसे भूख लग रही थी, मंदिर में एक दिया जल रहा था, सब लोग रात को 12-1 बजे सो रहे थे। ये मंदिर में पहुंचा चोरी करने के लिए। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। लेकिन मंदिर में रखा सामान दिख नहीं रहा था, क्योंकि उस दिए की जोत बहुत कम हो चुकी थी, बहुत कम। इसने क्या करा, अपने शरीर पर पहना हुआ एक कपड़ा निकाला और उससे एक लीर निकाली, उसकी एक बाती बनाई और बाती बना करके दीपक में रख दी और लो को बढ़ा दिया। और वह सामान उसे दिखने लगा भोजन का, वो सामान उठाया, भागने लगा तो पैर इसका टकराया एक सोते हुए आदमी में। लोगों ने कहा चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। पकड़ा, सेवकों ने खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा, इतना मारा कि वही इसका प्राण निकल गया। प्राण निकले, यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन यमपुरी ले जा नहीं पाए। क्यों? बीच में आ गए भगवान शंकर के गण और यमदूतों से छीन लिया उस गुण निधि के प्राणों को। कहा इसने तो पाप किया है, ये ब्राह्मण के शरीर में जन्म में इसने कोई पुण्य नहीं किया, जुआ कर्म किया है, जुआ खेला है, पिता को दुख दिया है, और फिर इसने तो शिव मंदिर में चोरी की है। शिवगण कहने लगे तुम नहीं जानते भगवान शिव किन गुणों पर रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर? न जाने कौन से गुण पर भोला रीझ जाते हैं। भगवान के प्रति किया हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य भी कितना बड़ा हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसने क्या शुभ कर्म किया है? इसने जो शुभ कर्म किया है वो यह है कि शिवरात्रि के महान पर्व पर जलते हुए दीपक की बाती को और बढ़ाया है। भगवान के मंदिर में इसने उजाला किया है और उजाला करने का फल इसको ये मिला कि इसको यमदूतों के बंधन से भगवान शिव के गणों ने छुड़ा लिया है। यही गुण निधि का पुत्र दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा का पुत्र दम हुआ, और जब ये राजा बना तो इसने सारे अपने राज्य में ये बात फैला दी कि किसी भी शिव मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर शिव मंदिर में दीपक हर रोज लगना चाहिए और राजकोष से उस दीपक का खर्चा दिया जाएगा।